अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तकरीबन 1 महीने के वक्फे के बाद मैं दोबारा से एक सफ़र पे निकल रहा हूँ। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये पंजाब और आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर है। बिल्कुल एक बॉर्डर के करीब गांव है सिंगला, वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं सफ़र करूँगा आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की तरफ। और वहाँ पे मैं एक आपको ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसके साथ लाखों लोगों की यादें जुड़ी हैं। एक तो आज के सफ़र का मकसद यही है कि बहुत सारे लोगों की जो है वो यादें जो है वो ताज़ा हो जाए, और उसके साथ साथ मैं जिस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह के बारे में 95% लोग जो हैं वो सिर्फ उस जगह का सिर्फ एक पहलू जानते हैं, जबकि उसके जो दूसरे पहलू हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ दरबार बाबा शादी शहीद। तो ज़्यादातर लोग उनको एक मजहबी शख्सियत के तौर पे जानते हैं। तो आज मैं आपको उनका असल तारफ़ करवाऊँगा कि वो पहले किस मज़हब में थे और उन्होंने अपना मज़हब क्यों छोड़ा, मुसलमान क्यों हुए, उनका असल नाम क्या था और उनको बाबा शादी शहीद क्यों कहा जाता है, मुग़लों के साथ उनके क्या तल्लुक़ थे, क्या ज़हीरुद्दीन बाबर की बेटी की शादी वाकई बाबा शादी शहीद से हुई थी। इस तरह की सारी मालूमात ये भी इंशाल्लाह मैं आपको इस सफ़रनामा में शेयर करूँगा। और आखिरी चीज़ जो मैं इस सफ़र में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के अंदर हिमालय पहाड़ी सिलसिले का जो ज़ैली हिस्सा है पीर पंजाल, उसकी बहुत ही खूबसूरत जो रिजेस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो सिंगला गांव है, यहाँ से सफ़र करने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए पैदल एक ज़माने में जो है बाबा शादी शहीद जाते थे। इसके करीब सिंगला के करीब जो है वो सरसाला गांव है, इसके अलावा करीब ही कोटला सिटी है और ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील खारियाँ का सारा हिस्सा है। तो यहाँ से मैं सफ़र शुरू करने वाला हूँ। आप सिंगला गांव के ड्रोन व्यूज़ देखें और फिर यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। चलें जी, इस गांव से निकलते हैं, सिंगला गांव से, और यहाँ से चलते हैं आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बिम्बर की तरफ। ये गांव जो है काफ़ी ऊंचा नीचा है, कहीं से इसकी ज़मीन ऊंची है कहीं से नीची है। ये छोटी छोटी पहाड़ियों पे ना बना हुआ एक गांव है, मतलब टिब्बा टाइप जो जगह होती है ना, छोटी छोटी टिब्बियाँ। पहाड़ी सिलसिला तो यहाँ पे इसके करीब नहीं है, वो थोड़ा आगे जाके शुरू होगा बिम्बर में।
ये सामने जी डिस्ट्रिक्ट भिम्बर है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो भी आप डिस्ट्रिक्ट भिम्बर में एंटर हो जाएंगे, और अगर आप आगे से जाके लेफ़्ट होते हैं तो फिर जो मेन रोड है ना, जिसको मैक्सिमम लोग जानते हैं, जहाँ पे बाबे कश्मीर भी आता है, तो वहाँ पे आप जाके निकलेंगे और फिर बाबे कश्मीर से आप कश्मीर में एंटर होंगे। ये रहा जी बाबे कश्मीर। किसी दौर में मुग़ल ये ही रास्ता इस्तेमाल करते हुए कश्मीर में एंटर होते थे और फिर श्रीनगर तक जाते थे। यही रास्ता आगे समानी से होता हुआ श्रीनगर की तरफ भी चला जाता है। डिस्ट्रिक्ट भिम्बर की अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो डिवीज़न है उसकी बात की जाए तो ये 3 तहसीलों में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक भिम्बर तहसील है जो कि ज़्यादातर मेरी इस लेफ़्ट साइड पे है भिम्बर तहसील, और दूसरी बरनाला तहसील है जो ज़्यादातर जो है मेरी इस राइट साइड पे आती है, और तीसरी समानी तहसील है जो कि मेरे फ्रंट वाली साइड पे आएगी। समानी और बरनाला तहसील को जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर भी लगता है। अच्छा जी, हम भिम्बर सिटी के अंदर एंटर होने वाले हैं। ये जहाँ पे मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ इसके नीचे से भिम्बर नाला गुज़र रहा है जो कि आगे गुजरात सिटी के पास जाके दरिया चनाब के साथ मिल जाता है। पहले ये परजलम कनाल के साथ नाला मिलता है और फिर वो कनाल जो है दरिया चनाब के साथ मिलती है। ये रास्ता आगे मीरपुर की तरफ भी जाता है और भिम्बर तहसील के मुख्तलिफ इलाके भी वो बाईं साइड पे है जो मैंने पीछे दिखाया है। और ये समझ लें कि यहाँ से भिम्बर सिटी जो है वो शुरू हो जाता है। मेन बाज़ार तो थोड़ा आगे जाके आएगा 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन ये सिटी का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। ये है जी मेन सिटी भिम्बर, मेन बाज़ार। काफ़ी बड़ा शहर है। इस सिटी के अंदर भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है भिम्बर की, एक बावली है। यहीं पे कहीं पे उसका रास्ता है। उस मोहल्ले को बावली वाला मोहल्ला ही बोला जाता है। ये बिल्कुल जिस रोड पे मैं सफ़र कर रहा हूँ बाईं साइड पे तकरीबन अगर पैदल भी चलेंगे तो 1 मिनट में उस बावली तक पहुँच जाएंगे। मैंने इसको विज़िट किया हुआ है। जैसे ही भिम्बर सिटी को हम क्रॉस करते हैं तो आगे ये पहाड़ी सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैला हुआ हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, ये उसका एक झैली हिस्सा है, उसका छोटा हिस्सा है। इसको पीर पंजाल माउंटेन रेंज भी बोलते हैं और ये कश्मीर के अंदर फैली हुई है ये माउंटेन रेंज। आगे जाके इसके बड़े खूबसूरत टर्न आ रहे हैं रोड्स के ऊपर और बड़े मज़े के जो हैं वो सीन होंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ड्रोन के साथ दिखाने की लाजमी कोशिश करूँगा। हाँ जी, तो कैसे लगे हैं आपको ड्रोन व्यूज़ यहाँ के? ड्रोन पता नहीं आज यार मेरे हाथों से 2 दफ़ा गिर चुका है। एक दफ़ा ऐसे गिरा है कि मैंने ऐसे हाथ में पकड़ के उसे फ्लाई करवाया
तो वो उसका एंगल नहीं था सही, वो ड्रम से नीचे गिरा। एक दफ़ा मेरा पूरा दिल कांप गया, लेकिन शुक्र है बचत रही है। एक दफ़ा फिर मैंने इसको तार के साथ मारा ऊपर, और उससे इसका एक पर जो है प्रोपेलर वो एक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाय, दिल को यकीन करें, एकदम से पता नहीं क्या होता है जब ड्रोन के साथ कुछ होता है ना। बहरहाल जी, ये जो माउंटेन पास अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसके बाद हम तहसील समानी में एंटर हो जाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत पैच है जब आप तहसील समानी की तरफ जाते हैं भीमबर सिटी से। आगे एक पैच आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त भी हैं और वो एरिया भी बहुत खूबसूरत है। ये चेक करें जी, कितनी खूबसूरत माउंटेन रिजेस हैं, बहुत मज़े के एजेस निकले हुए हैं। ड्रोन के साथ भी मैं इसका व्यू साथ ऐड करता हूँ। ये बड़े कमाल का छोटा सा खूबसूरत पैच है, और ये रास्ता जो है ना, ये उन लोगों की यादों को ताज़ा करता है जो लोग यहाँ पे आज से 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले आए थे, लेकिन बाद में उनको मौका नहीं मिला, तो वो इस जगह को बहुत याद करते हैं। ये देखें ना कितनी खूबसूरती है कि ये जो गुजरात, झेलम, गुजरांवाला, सियालकोट के करीबी इलाके हैं, उनके लिए ये जगह ना सिर्फ मजहबी टूरिज़म के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है, बल्कि वन डे पिकनिक या छोटा सा ट्रिप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ये इंतहाई पुरसुकून और मज़े की जगह है। खुश आमदीद सब डिवीज़न समानी। यहाँ से जी तहसील समानी की हदूद शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो बॉर्डर है उसके करीब भी होते जा रहे हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मौजूद यहाँ का मशहूर किला जो है समानी के अंदर, वो दिखाया था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। क्या ही खूबसूरत रिजेस हैं जी। जैसे ही ये आप दरख्तों वाला पैच क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ उतरेंगे तो वहाँ पे समानी जो है शहर वो शुरू हो जाता है, लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे है। हमने जिस गांव में जाना है उसको जंडी चौंतरा बोला जाता है, और उसी गांव के अंदर जो है बाबा शादी शहीद उनका दरबार है। तो यहाँ से खूबसूरत तरीन पैच शुरू होता है इस एरिया का। ये जी बोर्ड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, हज़रत बाबा शादी शहीद दरबार आलिया। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये मुख्तलिफ बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ से हमने आगे से नीचे उतरना है। ये जी जंडी चौंतरा का बाज़ार है मेन, और हम यहाँ से बाज़ार स्टार्ट होते ही नीचे उतर जाएंगे। डायरेक्शंस अवेलेबल हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है बोर्ड। तो यार आवाज़ सही तरीके ना करवाया करो भाई, किन्नू आवाज़ पे मार दे हो। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और थोड़े ही फासले पे, 5 मिनट के फासले पे दरबार मौजूद है। मेन रोड तो सारे का सारा 100% ओके है, लेकिन ये जो थोड़ा सा लिंक रोड है ये तकरीबन इसकी कंडीशन 50-50 है, लेकिन आपकी गाड़ी, बाइक वगैरह हर तरह का यहाँ पे आ सकता है। और आप देखें ना रास्ता कितना खूबसूरत है।
जंडी चौंतरा बाज़ार से तकरीबन 2 किलोमीटर मैक्सिमम ये डिस्टेंस है दरबार का, और आपको 5-7 मिनट लगेंगे। विम्बर सिटी से यहाँ तक का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अच्छा जी, मैं दरबार के बिल्कुल सामने आ गया हूँ। पार्किंग के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के तो दरबार के इस वक्त अहाते में खड़ा हूँ। हज़रत बाबा शादी शहीद, इनकी तफसील बताने से पहले मैं आपको एक रियासत के बारे में बताता हूँ, जिस रियासत के ये राजा थे। आज से तकरीबन 600-625 साल पहले कटोच राजपूत कबीला, उसका एक सरदार थे जिनका नाम था राजा प्रताप चंद। वो इस एरिया में आए और उन्होंने यहाँ पे आके एक रियासत की बुनियाद रखी जो कि चिब रियासत कहलाई, और उसको चिबाल रियासत भी कहते थे। बेसिकली जब उन्होंने यहाँ पे रियासत बनाई तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था राजा चिब चंद। तो उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इस रियासत का नाम जो है चिब रियासत रखा। इस रियासत में आज के डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, ये वाले इलाके शामिल थे। इसके अलावा कोटली के कुछ इलाके और हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के कुछ इलाके भी शामिल थे, और एक डिस्ट्रिक्ट नौशहरा भी इसमें आता था जो कि अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं जो कि दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब के दरमियान में भी वाक़ हैं, इस सारे इलाके पे इन्होंने एक रियासत बनाई जिसको चिब रियासत बोला जाता है। तो ये एक हिंदू राजपूत कबीला था। फिर इनकी 7वीं पुश्त में एक राजा आए जिनका नाम था राजा धर्मचंद, और ये वही राजा हैं जिनको अब हम हज़रत बाबा शादी शहीद के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहते हैं कि ये सूफ़ी सेंट भी थे, ये सूफ़ीज़म से बड़ा मुतासर हुए, और एक सूफ़ी थे, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, शायद उनका नाम था सूफ़ी मोहम्मद जाफ़र। तो उनके साथ इनकी निस्बत बनी और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और फिर इनकी नस्ल में आगे जो हैं वो मुसलमान जो हैं वो चले। आज ये जो मुसलमान हैं जिनको चिब राजपूत कहते हैं, ये आज भी बिम्बर, मीरपुर, हमारे गुजरात के इलाकों में ये आबाद हैं। अच्छा जी, राजा धर्मचंद जो कि अब बाबा शादी शहीद के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इन्होंने अपना नाम तब्दील करके शदाब खान रखा, और शदाब खान से इनका जो निक नेम है वो शादी पड़ा। तो इनकी चूँकि एज बहुत ज़्यादा थी, मैंने 1-2 जगह पे पढ़ा कि इनका जो दौरे हयात है वो 1468 से लेके 1563 तक है, तकरीबन 95 साल इनकी एज बनती है। और कुछ जगहों पे मैंने इससे बिल्कुल डिफरेंट भी पढ़ा कि ये तकरीबन इनकी वफ़ात 1500 के आसपास हो गई थी। तो मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं। बताना ये चाह रहा हूँ चूँकि ये काफ़ी एजड थे तो इस वजह से इनको एहतरामन बाबा जी भी कहते थे, और इनकी डेथ एक लड़ाई में हुई तो इस वजह से ये शहीद भी कहलाए। तो ये 3 चीज़ें मिलके बाबा शादी शहीद ये इस नाम से पुकारे जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि एक रवायत के मुताबिक इनकी शादी जो है पहले मुग़ल बादशाह बाबर उनकी बेटी से हुई थी, लेकिन तारीख़ी दस्तावेज़ इस हवाले से हमें कुछ भी नहीं बताते। कहते हैं कि ये ज़्यादातर मकामी रवायात हैं जो लोगों ने
खुद से बनाई हुई हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि इनकी शादी जो दूसरा बादशाह था मुग़ल बादशाह हुमायूं, उसकी भतीजी से हुई थी। ये बोला जाता है कि ये पहले 3 जो मुग़ल बादशाह थे, पहला बाबर, दूसरा उसका बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, इन तीनों के दौर में ये जो थे बाबा शादी शहीद ये ज़िंदा थे। और फिर इनकी वफ़ात जो है ये 1563 में एक लड़ाई के दौरान हुई। इनकी जो बेगम थी, उनके जो वालिद थे पीर हैबत, उनसे इनकी लड़ाई हुई। समझ लें कि ये एक ख़ानदानी लड़ाई थी, उसमें इनकी शहादत हुई और फिर इनको यहाँ पे बिम्बर के इस इलाके में दफन किया गया। ये हकीम भी थे, सूफ़ी सेंट थे। इसके अलावा चूँकि ये राजपूत कबीले से बिलोंग करते थे तो जंगजू भी थे। इन्होंने हुमायूं के साथ मिल के मुख्तलिफ़ जंगों में जो है वो हिस्सा भी लिया और अपनी जो है वो अपना लोहा मनवाया, जिस वजह से इनको कश्मीर पूरे का गवर्नर भी बनाया गया। तो ये हम तो इनका सिर्फ एक मजहबी पहलू जानते हैं, तो इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल शख्सियत थे और साथ साथ ये एक जंगजू भी थे, एक हकीम भी थे और सूफ़ी सेंट भी थे। तो जो सूफ़ी सेंट वाला इनका जो पहलू है वो आजकल ज़्यादातर लोग उसी के बारे में जानते हैं। तो ये इनका एक बैकग्राउंड था पूरी इनकी ज़िंदगी का, जो मैंने कोशिश किया 2-4 मिनट में एक्सप्लेन करूं। अभी हम दरबार के अंदर चलते हैं, फातिहानी करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये दरबार कितना अमीर है, ये सालाना कितने करोड़ रुपए कमाता है। तो चले आए पहले फातिहानी करते हैं। चलें जी, दरबार के अंदर चलते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी चीज़ें लिख के लगाई हुई हैं कि एक तो मज़ार का तवाफ़ करना मना है, दूसरा मज़ार शरीफ के सामने और अंदर नमाज नवाफ़िल अदा करना सख्ती से मना है। तो इन चीज़ों से ये होता है कि फिर जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं इन दरबारों के हवाले से, तो उनकी नफ़ी हो जाती है कि यहाँ पे हर उस काम को मना किया जाता है जिससे कुछ भी शिरकिया अमल जो है उसकी झलक नज़र आए। तो यहाँ पे हम सिर्फ फातिहानी के लिए आते हैं। ये है जी हज़रत बाबा शादी शहीद और उनकी साथ अहलिया हैं, उन दोनों मियाँ बीवी की कब्र यहाँ पे इकट्ठे मौजूद है। तो हम यहाँ पे फातिहानी करते हैं। अच्छा जी, ये सामने आपको दरबार नज़र आ रहा है। इसकी इस साइड पे ये नई मस्जिद है ऊपर, मैं इसका आपको गुंबद भी दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत। और ये एक छोटी पुरानी मस्जिद है और यहाँ पे पीछे एक तालाब है जहाँ पे बारिशों का पानी जो है वो इकट्ठा होता है। शायद ये पहले यहाँ पे चूँकि पानी का मसला रहता होगा तो वो बारिशों का पानी यहाँ पे इकट्ठा करते होंगे ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपनी ज़रूरत का पानी यहाँ से ले सकें। तो अभी आपको ड्रोन व्यूज़ दिखाते हैं कुछ और फिर नीचे चलते हैं और उसके बाद आखिरी ये काम मैं आपको दरबार के पीछे एक ऐसी जगह पे, खूबसूरत जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे आप बैठ के तो अपना टाइम जो है अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आपको ड्रोन व्यूज़ पसंद आए होंगे। तो अभी मैं आपको दरबार के मुख्तलिफ़ हिस्से दिखाता हूँ। ये मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे इंतज़ामिया के भी कमरे हैं, दफातर भी हैं, रहाइशें भी हैं और खाना खाने के लिए भी कमरे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ऑफ कास्ट इसलिए हैं कि ये दरबार जो है, एक तो पहले आपने ये माइंड में रखना है कि ये महकमा औकाफ़ के पास है, समझ लें कि सरकारी तहवील में है। और ये आज़ाद कश्मीर का दूसरा अमीर तरीन जो है वो दरबार है। और आपने कमेंट करके बताना कि पहला अमीर तरीन दरबार आज़ाद कश्मीर का कौन सा है। ये कितना अमीर है उसमें एक चीज़ ये बताता चलो कि यहाँ पे चूँकि लोग बकरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं और हर बकरे में से 2.5 किलो गोश्त जो है वो आपने दरबार को देना होता है और वो ठेकेदार वहाँ से लेता है। और तकरीबन
साल का आजकल 9 करोड़ ठेका दरबार को मिल रहा है उस गोश्त का, जो कि ठेकेदार लेता है। इसके अलावा 20 लाख रुपया सालाना पार्किंग का ठेका ले रहा है ये दरबार, और दुकानों का किराया जो है वो इससे अलहदा है। और गले के अंदर जो लोग खुद जो है पैसे डालते हैं वो इससे अलहदा है। तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10-11 करोड़ के आसपास जो है इसकी सालाना आमदन है इस दरबार की। तो ये दूसरा अमीर तरीन दरबार है। तो नीचे चलते हैं जहाँ पे बकरे ज़िबा किए जाते हैं और फिर वो सारा खाना पकाने का काम होता है, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये जी पकवाई वाला हिस्सा है। यहाँ पे एक बकरे की जो पकवाई है वो तकरीबन 20 रुपये आपसे सिर्फ लेते हैं। ये है जी यहाँ का ज़िबाखाना, चंद कमरे बने हुए हैं और गोश्त करने के लिए ये जगह बनी हुई है। कहते हैं तकरीबन 30 से 35 बकरे रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, और वीकेंड पे खासकर जुम्मा और इतवार वाले दिन ये 70 से 80 बकरे तक और 100 तक भी इनकी तादाद जो है वो चली जाती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ऊपर, इस रिज के ऊपर जो माउंटेन रिज है, यहाँ की एक ख़ास जगह उस साइड पे चलते हैं जहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हैं और रिलीजियस टूरिज़म से हट के आप जो है वो इंटरटेनमेंट का कुछ सामान जो है कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट का सामान तो यहाँ भी है कि आप आएँ और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिन पे किसी किस्म की उंगली ना उठाई जा सके। तो बहरहाल ऊपर लेके चलता हूँ, सांस अभी से फूल गया है। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना हमने शुरू कर दिया। ये ज़्यादातर पथरीला पहाड़ है और बीच बीच में ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये उगी हुई हैं, और ऊपर चंद एक दरख्त भी हैं। तो आप किसी भी साइड से ऊपर जाके तो पूरी इस वादी का जो है व्यू ले सकते हैं ड्रोन के बगैर भी। अगर आपके पास ड्रोन नहीं है और पूरी वादी का व्यू लेना है तो आप इस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर दें, हाइकिंग शुरू कर दें। 10-15-20 मिनट लगेंगे आपको। अच्छा जी, इस दरबार पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ भी आती हैं, और एक फ़ैमिली जो है वो हमारे साथ ऊपर हाइकिंग कर रही है। ये छोटा बच्चा हिज़र भी आया हुआ है। हिज़र, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? हैंडशेक करें। अस्सलाम वालेकुम। उसने चीज़ें पकड़ी हुई हैं खाने पीने वाली। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ, आप ठीक हो। तो मज़ा आ रहा है इधर? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। चले, आप आएंगे यूट्यूब पे आएंगे देखना, ठीक है? ओके जी। ले जी, हम अपनी हाइकिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये जी मैं बिल्कुल करीब पहुंच आया हूँ जो जगह मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिएगा आपको कितना मज़ा आता है। आए, हवा की आवाज़ ही बहुत मज़े की है यहाँ पे। ये देखें जी, क्या ही मज़े का सीन है यार। इतनी शदीद ठंडी हवा है ना यहाँ पे इस रिज के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे आपको लेके आने और दिखाने की एक वजह ये भी, ये देखें यहाँ पे ये जो पौधे हैं बिल्कुल इनको हल्की सी हवा लग रही है, और थोड़ा आगे हो जाएंगे तो ज़रा भी हवा नहीं है। और सिर्फ 5 से 10 फुट इधर आ जाएं तो यहाँ पे पहाड़ के साथ यहाँ पे हवाएं टकरा के ऊपर आ रही हैं। यहाँ पे यकीन करें इतना मज़े का सीन है, इतनी तेज़ ठंडी हवा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि 2 फुट के फासले पे यह हवा ख़त्म हो जाती है। नीचे भी कोई हवा नहीं है, पूरी वादी के अंदर दरख्त शात है, लेकिन यहाँ पे इस रिज के ऊपर बहुत 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 मज़े के सीन है। और इस हवा में परिंदे इतनी खुशी के साथ उड़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ।
अच्छा जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ काफ़ी देर से और इन्जॉय कर रहा हूँ। बड़ी तेज़ और शदीद ठंडी हवा है, इन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को, नेचर के इस अजूबे को कि एक साइड पे बिल्कुल हवा नहीं है और 2 फुट के फासले पे दूसरी तरफ तेज़ हवा मुसलसल चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़रनामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये सफ़रनामा पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये सफ़रनामा स्पेशल उन लोगों के लिए भी था जो अपने बचपन में आज से 30, 40, 50 साल पहले यहाँ पे आए या अपनी जवानी में, तो ये उनकी यादें ताज़ा करने के लिए भी ये मैंने सफ़रनामा जो है वो किया है, इसको बनाया है। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले सफ़रनामा में आपसे दोबारा किसी नई जगह में पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।